श्रीलंका टीम कहीं नहीं जा रही, मैच तो होगा। भारत का प्रोपेगंडा, साजिशें सब दुम तोड़ गईं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा। पीसीबी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। शेड्यूल में तब्दीली, बकिया 2 मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। एलामी में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, जो खिलाड़ी वतन वापस जाना चाहता है उसे रोकेंगे नहीं। जो खिलाड़ी वापस आएंगे उनका मुतबादिल पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर टीम मैनेजर से मुलाकात और मेहमान टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। मुलाकात में कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं। मेहमान खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम की हिमायत में 234 अरकान ने वोट दिया, मुखालिफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालिफत में वोट दिया है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वह चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। क्या कह दिया हमारे वजीर आजम ने, इत्तफाक राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। हम इस मामले पर मिल बैठ कर बात करेंगे। मैं हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। मिसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। 27वीं तरमीम से आज बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अपोजिशन को आईनी अदालत क्या तकलीफ दे रही है समझ नहीं आया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। बिलावल ने कहा, 18वीं तरमीम ख़त्म करके देखो। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तेफाक की क़ुव्वत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इजलास में खिताब। कहा, मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रही हैं। इत्तेफाक राय नहीं कर सके मगर 27वीं तरमीम के लिए हमारे पास अक्सरियत है। अपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। हुक्मरानों का सकून छीन लेंगे, गैर मुल्की मुआहदे ख़त्म कराएंगे। अपोजिशन का तहरीक शुरू करने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया। बोले, एहतजाज पर अमन होगा और एक पत्थर भी नहीं मारा जाएगा, लेकिन हुकूमत को उनके खिलाफ इक़दाम के नताइज भुगतना पड़ेंगे। महमूद खान ने मज़ीद कहा कि तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों को ख़तूल लिखेंगे और इन्हें हिदायत देंगे कि हुकूमत के साथ किए गए तमाम मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएँ। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मोदी है। वाना और इस्लामाबाद कचेरी वाक़यात में भारत मुलव्वस है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे। अफगान अवाम के हमने 40 साल मेज़बानी की है। आज हमें 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उससे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत को 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी। नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार था और अब भी है। मार्का हक के बाद जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इसे फैसले को सराहा। अब जब आइन में इसको शामिल किया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं।
आमद और रफ्त कम होगी तो तिजारत के रूप में या किसी भी तरह जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलती है वो कम हो जाएगी। अफगानिस्तान ऐसा फैसला करता है तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ अफ़गान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा यह अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है, इन्हें जहाँ से सस्ती राहदारी मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। हमारे लिए ये रिलीफ होनी चाहिए। अल्लाह के करम से इसमें हमें कोई मौसी नुकसान नहीं। बड़े मियाँ साहिब की एंट्री। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद में मोहम्मद नवाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद खुर्शीद शाह 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुँच गए। नवाज शरीफ अपनी नशस्त से उठकर खुर्शीद शाह के पास गए और उनके हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी खुर्शीद के पास जाकर इन्हें खुशामदीद कहा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। सबकी अधरा पीटीआई का है, नफरत के बीच बोने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सिर्फ अपने जहन के मुताबिक फसदायत की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख़याल। कहा पार्लिमान सियासी अमल के तहत आइनी तरमीम कर रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। अपोजिशन हक़ाइक़ को पस पुश डाल रही है। हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दहशतगर्दी कहीं भी हो दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा के आम जरगे की जानिब से सूबे में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा यहाँ बम फुटता है तो वो ये नहीं दिखता किस पार्टी से किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबने कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी का नासूर गुज़श्ता 20 साल से सूबे को खा रहा है। अब वक्त आ गया है कि सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक मुश्तरका पॉलिसी अपनाई जाए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिक वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा कर्नल जनरल साबिर ज़ादा इमाम अली अब्दुर रहीम की मुलाकात। मौजूदा आलमी और इलाक़ाई सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन के दायरे कार और सतह को मज़ीद बढ़ाने के इक़दाम का भी जायज़ा। ताजिक वज़ीर दिफ़ा ने दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और अमन के लिए पाक फ़ौज की पेशा वराना कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। पंजाब भर में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस हाई अलर्ट। कचेरी, अदालतों और जज के रिहायशी इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मज़ीद सख्त। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि अदालती कॉम्प्लेक्स, गैर मुल्की प्रोजेक्ट और रिहाइश गाहों का सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी का सरनो जायजा लिया गया। जजेस बार और मुतालिका इदारों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार हैं। फील्ड मार्शल का विजन, पुर आज़म असातिज़ा पुरजोश कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम का ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। वाना हमला, तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आ गए। कैडेट अफगान खवारिज और कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था कि 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कर दिया। एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, दीगर खवारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। खवारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई ने खवारिज के हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया।
शाहिदीन ने क्या देखा, कैरेट कॉलेज वाना के साथ तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुराज़म वाक़या आँखों के देख जाल बताते हुए कैरेट कॉलेज के तलबा ने कहा कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फ़ौज की मदद से कामयाब हुए हैं। जबकि आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। पाक फ़ौज के जवानों ने खवारिज को मौके ही नहीं दिया कि वो हम पर फायर करें। खवारिज समझ रहे थे कि हमला करके हम कामयाब हो जाएंगे, मगर मालूम न था कि यहाँ पाक फ़ौज मौजूद है। हमले के दौरान कैडेट्स पुरजोश और पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगा रहे थे, यहाँ तक कि कैडेट्स ने खवारिज के खिलाफ पत्थर भी उठा रखे थे। आज का डिनर हमारी तरफ से। कॉन्फ्रेंस तावन दोस्ती के नए रास्ते खोले हैं। मौजूदा मुआशी माहौलियाती सिक्योरिटी चैलेंजेस मुश्तरका कोशिश से हल हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सफारतकारी के जज्बे को मजीद मजबूत किया। आलमी पार्लिमानी स्पीकर से क्या बोले डार, दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश। दुनिया को इस वक्त अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सर हाजिर के चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कौमों के दरमियान मुकालमे राब्तों से ही अमन सलामती तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फ़रोग़ का ज़रिया साबित होगी। किसको मिल गई दौरा पंजाब की दावत, वज़ीर आला पंजाब से माहौलियाती तब्दीली ग्रुप के ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। मरीम नवाज को क्लाइमेट चैलेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती शोबे में भरपूर मुआवनत की पेशकश। मरीम नवाज ने ग्लोबल डायरेक्टर को पंजाब के दौरे की दावत दी। कहा पंजाब को खत्ता ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तक़लीद मिसाल बनाना चाहती हूँ। जर्मन काउंसिलेट कराची में यौम वहदत जर्मनी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। खिताब में कहा जर्मनी सिंध और अवाम पाकिस्तान का दरीना और बाएतमाद दोस्त हैं। सिंध और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। जर्मन वहदत आज़म उम्मीदवार यकजहती की ताकत पर मिसाल है। कराची के अवाम जल्द तरक्याती मनसूबों के नताइज महसूस करेंगे। ट्रैफिक की मुश्किलात वक्ती हैं, अवाम ताउन करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मनसूबा अवाम से किया गया वादा है, जिसके तहत साफ और वाफिर पानी फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंग के साथ काम कर रहे हैं। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीरी सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। दहली धमाके में ज़ालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिशें बेनकाब। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलविस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज़ ही से मशकूक बना दिया। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात दहली धमाके के साजिश को आश्कार करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहरा कर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा। दहली धमाका भारतीय हुकूमत की अपनी नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफशार बेनकाब करना है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। भारतीय झूठ का पलंद आवाम ने सोशल मीडिया पर पर्दाफाश कर दिया। मोदी सरकार अपने मज़मूम इरादों के हुसूल के लिए बनाया गया झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी की जंगी जुनून और इस हवाले से एक फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दाफाश करते हुए कहा कि बिहार में इलेक्शन की एक अहम दौड़ से पहले एक धमाका करवा दिया गया।
अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फर्स्ट फ्लैग का बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कड़े सवालात। ये पहला मौका है कि भारतीय एजेंसियों के हुक्म का पाबंद अर्नब गोस्वामी सवाल उठाने लगा। अर्नब गोस्वामी की नई दिल्ली के प्रोग्राम के दौरान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। होशियां गम में बदल गई। डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म समंदर की बेरहम लहरों का शिकार। मनोला में 5 तालिब इल्म नहाने के दौरान डूब गए। 3 जान की बाजी हार गए, 2 को जिंदा बचा लिया। जहां बहाक होने वालों में मोहम्मद अशारिब, अशद अब्बास और अहमद शामिल। कराची के इलाके मलिर बुरहानी टाउन में घर से बीवी की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक शौहर की लाश लटकी हुई पाई गई, जबकि बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। बज़ाहिर लगता है शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ताहम मामले की मज़ीद तहकीकात जारी। पड़ोसियों के मुताबिक में बीवी के दरमियान नाचाकी मामूल थी। कराची के इलाके शेरशाह में रेंजर्स और CTD पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बम धमाकों और अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुका। मुलजिम 2010 में फितनतुल खवारिज के क़य्यूम महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम के मुतअद्दिद साथी कराची के ऑपरेशन के दौरान हलाक या गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम 2015 में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और केपी में रूपोश रहा। मुल्क में सोने की कीमतों में इजाफे के बाद मामूली कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत सोने का भाव 3,72,738 रुपये है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान। कारोबार के ख़त्म पर बाजार हिस्स के 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,183 पॉइंट्स पर बंद हुआ।